Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जो विंग ने वेंचाओ को मार दिया था तो सारे लोग उसे डेविल कहने लगे थे। पर तभी वहाँ पर लंजा आता है और वो उसे क्लाउड से ले जाता है। पर विंग लंजा को पहचानने से मना कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता और ना ही मुझे कोई चाहिए, सब लोग यहाँ से चले जाओ। लंजा समझ जाता है कि ये उसके विंग की सोल नहीं है, वो शायद अभी भी अपने अंदर के डेमन से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जियांगचैंग और जेवूजुन से विंग का ध्यान रखने को कहकर लाइब्रेरी में चला जाता है। वो बहुत दिनों तक लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रीड करता रहता है और लैन चुएन के कहने पर उनसे मिलने जाता है। लैन चुएन लंजा को इन्फॉर्म करते हैं कि वैन सेक्ट और लान सेक्ट के बीच में कभी भी फाइट हो सकती है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उन लोगों को विंग को वैन सेक्ट को देना होगा। पर लंजा साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए विंग उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद विंग के साथ क्लाउड से छोड़ के चला जाएगा। तो अगर आपने अंटिल नेक्स्ट लाइफ के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब लंजा अपने रूम में एंटर होता है तो देखता है कि बहुत सारे रोप्स की हेल्प से विंग को बेड से बांधा हुआ था और वो खुद को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था। अपने सामने का ये सीन देखकर लंजा को बहुत हर्ट होता है और वो विंग के पास उसके बेड पे बैठ जाता है। फिर वो विंग के फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है विंग, तुम्हें इस तरह यहाँ पर अकेले छोड़ के जाने के लिए आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मेरे बिना लोनली और स्केयर्ड फील कर रहे हो? पर क्या तुम मुझे मिस भी करते हो? क्या तुम्हें अभी मेरी एग्जिस्टेंस फील हो रही है? मुझे पता था कभी न कभी ये सिचुएशन ज़रूर आएगी, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। अभी तुम्हें इस तरह देखकर मेरे हार्ट के पीसेस हो रहे हैं। मैं स्क्रीम करना चाहता हूँ, मैं क्राई करना चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुम अपने क्वाइट और काम लंजा से प्यार करते हो। फिर वो विंग के चिक्स को सॉफ्टली टच करने लगता है और सैडली स्माइल करते हुए कहता है विंग, तुम हमेशा से सन की तरह वार्म थे और मैं आइस की तरह कोल्ड। तुमने अपने लव से मुझे मेल्ट कर दिया था, तो अब तुम इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हारी ब्यूटीफुल स्पार्किंग आइज जिसमें सिर्फ लव होता था वो क्लोज क्यों है विंग? क्या अब कभी भी तुम अपने लिप्स से मेरा नाम लोगे विंग? तभी लंजा विंग की पूरी बॉडी पे डार्क रेड मार्क्स देखता है और उन्हें देखने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और क्राई करने लगता है। लंजा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह क्राई कर रहा था। फिर वो विंग की बॉडी से सारे रोप्स को लूज़ करने लगता है और कहता है विंग, ये बहुत हर्ट कर रहा होगा ना, बट प्लीज़ थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। जब तुम मेरे पास वापस आ जाओगे तब मैं तुम्हारे सारे वाउंड्स को अपने किस से हील कर दूंगा माय लव। जब तुम मेरे पास वापस आ जाओगे मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, जब तक मैं रख सकता हूँ। मैं तुम्हें बचा लूँगा, बस तुम्हें अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना है विंग। फिर लंजा विंग के क्लोज मूव करता है और उसके लिप्स पे किस करता है। वो कुछ देर उसी पोजीशन में रहता है पर तभी विंग के लिप्स मूव करने लगते हैं और लंजा को एक फेंट वॉइस सुनाई देती है, लंजा। विंग की वॉइस सुनते ही लंजा हैप्पीनेस की वजह से ट्रेम्बल होने लगता है और वो तुरंत विंग के फेस को अपने पाम्स में पकड़ लेता है और कहता है आई एम हियर माय लव, आई एम हियर। विंग की आंखें अभी भी क्लोज थी और उसकी आंखों से लगातार टीयर्स निकल रहे थे। वो अपना हाथ उठाकर लंजा के फेस को टच करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था, पर वो ये करने में अनेबल था। विंग कहता है लंजा, मैं बहुत टायर्ड हूँ,
मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। पर लंजा कहता है, नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते। विंग फिर से कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने अंदर के स्टेमन से नहीं जीत सकता। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। और तो और मैं ना तो तुम्हें देख सकता हूँ और ना ही टच कर सकता हूँ। ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। लंजा मैं खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी और ग्रेटफुल समझता हूँ जो मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हारे जैसे लवली पर्सन से मिला। हम दोनों ने अभी एक साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है और अभी हमारे अलग होने का टाइम नहीं है। पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं तुमसे पहले मर रहा हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा से विश किया था। लंजा लाउडली कहता है, नहीं विंग नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें क्या मैं इतना स्ट्रांग लगता हूँ जो मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगा, जहाँ तुम्हारे वापस आने की कोई होप ना हो। मैं ऐसे नहीं जी सकता विंग। पर विंग की बॉडी लंजा के आर्म्स में फिर से वीक हो गई थी और वो फेंट हो गया था। लंजा विंग को कंफर्टेबली फिर से बेड पे लिटा देता है और तुरंत अपने ब्रदर के रूम में जाता है और कहता है, ब्रदर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। लैंस चैन जैसे ही अपने ब्रदर वांगजी को देखते हैं वो कहते हैं, लंजा आई एम सॉरी, मुझे विंग को इस तरह नहीं बांधना चाहिए था। पर वो खुद को बार बार हार्म करने की कोशिश कर रहे थे हमारे पास। पर लंजा लैंस चैन की बात को बीच में ही कट करते हुए कहता है, ब्रदर मैं आपके पास उसके लिए नहीं आया। और फिर वो अपना सिर नीचे कर लेता है और हेस्टेट होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, पर सिर्फ आप ही हो जो मेरी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हो। लंजा की बात सुनने के बाद लैंस चैन की आंखों में फियर साफ दिख रहा था। वो वांगजी के पास आते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, लंजा तुम कहना क्या चाहते हो। लंजा कहता है, ब्रदर आपने मेरी वेडिंग डे के दिन जो मुझसे प्रॉमिस किया था, अब उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद प्रेजेंट टाइम की यानी कि मॉडर्न टाइम की स्टोरी है। विंग हॉस्पिटल से अपना वर्क करके घर पे आता है और वो लंजा को अपना प्रेजेंटेशन लिखते हुए देखता है। लंजा बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें स्लिपी हो रही थी, पर फिर भी वो अपना कंसंट्रेट अपने प्रोजेक्ट में लगा रहा था। विंग लंजा के पास जाता है और उसके चिक्स पे सॉफ्टली किस करता है। लंजा विंग को देखते ही स्माइल करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वेलकम बैक डॉक्टर, आज का दिन कैसा था। विंग स्माइल करते हुए कहता है कि हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा टायरिंग, पर तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं फिर से एनर्जी से फुल हो गया हूँ। लंजा नॉटी एक्सप्रेशन के साथ बेडरूम की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि क्या ये किसी तरीके का इनविटेशन है। विंग कहता है, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ये सुनते ही लंजा पाउट कर लेता है। विंग ये देखकर लाफ करने लगता है। फिर वो फ्रेशअप होने के बाद बालकनी में जाता है और वैनिंग का नंबर डायल करता है। वैनिंग तुरंत विंग का कॉल रिसीव कर लेता है। विंग कहता है, इतनी रात में तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, पर मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वैनिंग कहता है, इट्स ओके ब्रदर, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। विंग कहता है, लास्ट कुछ वीक से मेरे ड्रीम्स और मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ मेरी लाइफ से डिसअपियर हो गई हैं। पहले मैं यही चाहता था कि वो मेमोरीज़ मुझे याद ना आए, पर अब मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हूँ और मेरे माइंड में बहुत सारे टेरिबल थॉट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपनी पास्ट लाइफ में, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैनिंग कहता है, विंग ऐसा होने के सिर्फ 2 रीज़न है। स्ट्रेंथ फॉरवर्ड होने के लिए सॉरी, पर फर्स्ट रीज़न ये है कि या तो तुम अपनी पास्ट लाइफ में मर चुके हो या फिर तुम्हारी पास्ट लाइफ की आगे की जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं और तुम्हारा माइंड उन्हें याद नहीं करना चाहता और इसलिए वो उन पेनफुल मेमोरीज़ को अवॉइड कर रहा है। अगर तुम चाहो तो हम लोग हिप्नोसिस को ट्राई कर सकते हैं। विंग कहता है,
मैं उस बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन अगर पास्ट लाइफ में सच में कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं बस यही विश करूंगा कि लंजा को उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज कभी भी याद ना आए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि वी वूशियान के साथ, पर तभी विंग को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसे बैग से हक कर लिया हो। वो इमीडिएटली वेंडिंग का कॉल कट कर देता है। लंजा विंग के नेक पे किस करते हुए उससे पूछता है कि वी वूशियान कौन है विंग। विंग कहता है कोई मेरे पास्ट से, कोई इम्पोर्टेंट। लंजा पूछता है क्या मैं कभी उससे मिलूँगा विंग। विंग लंजा की तरफ टर्न होता है और उसके फेस को अपने पाम्स में पकड़ते हुए कहता है कौन जानता है, हम देखेंगे लंजा। लंजा सिर्फ कहता है। विंग उसे पूछता है लंजा तुम्हें क्या लगता है अगर कोई इंसान जिस पर्सन से अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता है वो चला जाए तो क्या वो इंसान जिंदा रह पाएगा। मेरे फादर मेरी मदर से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी डेथ के बाद वो मदर के सामान को टच करके और उनके पुराने लेटर्स को रीड करके उस पेन से बाहर आ गए। तुम्हें क्या लगता है बहुत सारी स्वीट मेमोरीज होना भी पेनफुल होता है ना। पर लंजा कहता है विंग अगर हमारी लाइफ में स्वीट मेमोरीज ना हो तो इसका मतलब है कि हमने कभी भी ट्रू लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। सारे लोग डिफरेंट होते हैं और उन लोगों के पास अपने पेन को कम करने के अलग सॉल्यूशन होते हैं। आजकल हर कोई रोमियो और जूलियट तो नहीं होता जो अपनी जान दे दे, पर मेरे लिए मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता विंग। विंग सैडली स्माइल करते हुए कहता है तुम सिर्फ कह रहे हो। लंजा कहता है आई एम नॉट, तुम एयर हो जिसमें मैं ब्रेथ लेता हूँ। तुम्हारी आइज़ मेरी लाइफ का मिरर है। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं था विंग, तुम मेरी लाइफ का मिरेकल हो। आई लव यू। इसके बाद वो विंग को बालकनी से हॉल में ले जाता है और सोफे पे बैठा देता है। विंग कहता है मुझसे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू लंजा, और वो लंजा को अपने पास पुल करके उसके फेस पे किस करने लगता है। लंजा धीरे धीरे अपना हाथ विंग के शर्ट में ले जाता है और उसकी बॉडी को पिंच करने लगता है। विंग कहता है बैड लिटिल बॉय। लंजा स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है ना मुझे लिटिल कहने का मतलब क्या है और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। विंग कहता है पर वो हमेशा इंजॉयबल होता है। लंजा कहता है सेमलेस। विंग कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। और गाइस विंग ने सेमलेस बोला है तो आप लोग समझ गए होंगे स्टोरी आगे कहाँ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।